प्रश्न नंबर 749, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। विख्यात मूर्ति शिल्प स्थल। नंबर 1, बुद्ध के महापरिनिर्वाण, अजंता की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। नंबर 2, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु, माउंट आबू के बराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें यह देवी पृथ्वी को गहरे विशुद्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। नंबर 3, विशाल गोला समूह पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, मामल्लपुरम गंगा अवतरण। उपर्युक्त युग में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 749 का ऑप्शन है आपका केवल 3 सही है, केवल 1 व 2 सही है, केवल 1 व 3 सही है, डी 1, 2 और 3 सही है। तो आपका कौन कौन सा सही है? आपका सही है केवल 1 और 3। 1 और 3 पढ़ते हैं दोबारा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण क्या है? अजंता की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, तो ये सही है आपका। नंबर 3 क्या है? विशाल गोला समूह पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, मामल्लपुरम गंगा अवतरण। उपर्युक्त युग्म से कौन सा सही सुमेलित है? तो 3 सही है और आपका 1 सही है। 2 क्या है? प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु, माउंट आबू की बराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें यह देवी पृथ्वी को गहरे विशुद्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं, तो ये बात सही नहीं है। केवल 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है 750, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थ स्थल अवस्थान है टाबो मठ और मंदिर संकुल, स्पीति घाटी। नंबर 2, लाओत्सव लांगखांग मंदिर, नको जास्कर घाटी। नंबर 3, अलची मंदिर संकुल, लद्दाख। उपर्युक्त युगों से कौन से सही सुमेलित हैं? तो 750 का क्या ऑप्शन आपका? आइए ऑप्शन देखते हैं। केवल 2 और 3 सही, 2 और 3 सही है, केवल 1 सही है, केवल 1 और 3 सही है, डी 1, 2 और 3 सही है। तो आपका ऑप्शन क्या है? एक बार देखते हैं। टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी में है। नंबर 3, अलची मंदिर संकुल लद्दाख घाटी में है। लाओत्सव लांगखांग मंदिर नाको जास्कर घाटी में नहीं है, तो आपका 1 सही है और 3 सही है। तो आपका ऑप्शन होगा नंबर सी। आप प्रश्न एक बार और देख लीजिए, याद कर लीजिए प्रश्न को। क्या है? भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थ स्थल अवस्थान हैं, तो नंबर 1 टाबो मठ और मंदिर संकुल कहाँ है? जी आपकी स्पीति घाटी में है। नंबर 3 अलची मंदिर संकुल लद्दाख, ये लद्दाख में है, तो आपका 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है 751, गौतम बुद्ध के पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? तो कहाँ की कला में किया गया था? भरहुत स्तूप में, अशोक का सारनाथ स्तंभ में, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। तो 751 क्या है? गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? तो कहाँ किया गया था? भरहुत स्तूप, अशोक का सारनाथ स्तंभ, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। तो क्या है? गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया है? वो किया गया आपकी भरहुत स्तूप। अगला प्रश्न है 752, स्तूप से संबंधित सही है धर्मचक्र, महापरिनिर्वाण, सांड, महाविनिष्क्रमण। तो स्तूप से संबंधित क्या प्रतिचिन्ह आपका सही है? तो वो है नंबर बी महापरिनिर्वाण। तो स्तूप से संबंधित क्या सही है? महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है 753, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? नालंदा में है, वैशाली में है, राजगीर में है, पटना में है। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? यह है आपका नंबर सी राजगीर में। तो प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ये आपका राजगीर में है। अगला प्रश्न है 754,
वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। सांची, सारनाथ, बोधगया, कुशीनारा। तो प्रश्न क्या है 754, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है। तो वह नहीं रहा है आपका नंबर ए सांची। सांची से भगवान बुद्ध का कोई संबंध नहीं रहा है। सारनाथ, बोधगया और कुशीनारा से उनका संबंध रहा है। तो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने क्या किया था, सबसे पहला प्रवचन दिया था। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। बोधगया में उनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कुशीनारा किसकी राजधानी थी, मल्लों की। तो यहाँ उनको क्या हुआ था, यहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। किसके द्वारा, तो चुनंद नाम के व्यक्ति के द्वारा सुअर का मांस दिया गया था किनको, महात्मा बुद्ध को भोजन में। उससे उनको क्या हो गया था, अतिसार रोग हो गया था। तो अतिसार रोग होने के कारण कुछ दिन के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, जिस घटना को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न है 755, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था। देवपाल, गोपाल, धर्मपाल, महपाल। तो विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था, तो वह कौन था, वह था नंबर सी धर्मपाल। तो विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल, महपाल। तो विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था, वह था आपका धर्मपाल। ये प्रश्न कहाँ से आ गया, चलो 755 आपको हो गया ना। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था, वो था आपका नंबर सी धर्मपाल। प्रश्न नंबर 756, ठीक है। चलो 756 प्रश्न हम ले नहीं पाए, तो 756 प्रश्न लिख लीजिए यहाँ पे। प्रश्न पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो 756 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे एशिया, किसका, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो महात्मा गांधी का, ए ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी का। नंबर 2 गौतम बुद्ध को, नंबर 3 महावीर स्वामी को, डी स्वामी विवेकानंद को। तो 756 का प्रश्न हम एक बार पढ़ के सुनाते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है आपका गौतम बुद्ध को। तो ये प्रश्न आपका हो गया 756 का बी। अगला प्रश्न है 757, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। कुशीनगर, बोधगया, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम। तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, तो वह कौन था, वह था नंबर बी बोधगया। तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, वह था आपका बोधगया। अगला प्रश्न 758, शाहजी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां हैं। ब्रह्मा और इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु, शिव और ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र। तो शाहजी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां हैं। तो वो किसके साथ हैं 758 का प्रश्न, तो वो है आपका नंबर 1 ब्रह्मा और इंद्र, नंबर बी ब्रह्मा और विष्णु, नंबर सी शिव और ब्रह्मा, नंबर डी विष्णु और इंद्र। तो प्रश्न क्या है, शाहजी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसन्न आकृतियां हैं। तो वह है ब्रह्मा और इंद्र, नंबर ए। अगला प्रश्न है 759, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षका में परिवर्तन हो गया था। तारा का, मारीच का, हरित का, पट्टनी का। तो प्रश्न क्या है, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षका में
परिवर्तन हो गया था। तो वो किसका हो गया था? वो हो गया था नंबर 3 सी हारित का। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? हो गया था हारित का। अगला प्रश्न है 760, कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? कुशीनगर, राजगृह, सांची, सारनाथ। तो कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? वे हुए थे आपके नंबर सी सांची से। तो प्रश्न 760 क्या है? कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो वो हुए थे सांची के स्तूप। अगला प्रश्न है 761, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के, शतानीक के, बोध के, निकुच्छ के। तो बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो वो आए थे नंबर ए उदयन के। तो बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। अगला प्रश्न है 762, किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? लुम्बिनी, अयोध्या, पिपरहवा, सोहगौरा। प्रश्न क्या है? किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्राप्त किया है? तो प्रश्न ये क्या है? लुम्बिनी। नंबर बी क्या है? अयोध्या, आगे है। सी क्या है? पिपरहवा। और डी क्या है? सोहगौरा। तो प्रश्न क्या है आपका? किस उत्खनन से कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्राप्त प्रस्तुत किया है? तो वो किया है आपका 762 का ऑप्शन सी पिपरहवा। तो किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो वो किया है पिपरहवा, नंबर सी। 763 प्रश्न, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? चंडप्रद्योत का, बिंबिसार का, प्रसेनजित का, उदयन का। तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो वह था 763 का प्रश्न आपका बी बिंबिसार। तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य कौन? जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो वो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। अगला प्रश्न है 764, निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? प्रद्योत, बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। तो निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? तो कौन था? नंबर सी प्रसेनजित। तो निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? तो प्रसेनजित था। अगला प्रश्न है 765, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? कपिलवस्तु की, वैशाली, कौशाम्बी, उज्जैनी। तो निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो वो नहीं की थी आपकी उज्जैनी की। तो वे कभी उज्जैनी नहीं गए। कपिलवस्तु गए थे, वैशाली गए थे, कौशाम्बी गए थे, लेकिन उज्जैनी कभी नहीं गए। कौन? महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न है 766, जातक से संबंधित वर्णन सही है? बुद्ध के जन्म, बुद्ध के निर्माण, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, धर्म चक्र परिवर्तन। तो जातक से संबंधित वर्णन सही है। तो वो क्या सही है आपका? नंबर सी बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। तो जातक से संबंधित वर्णन सही है। तो क्या सही है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। वो किस में है? आपके जातक में। तो बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो किस ग्रंथ में हैं? वो हैं आपके जातक ग्रंथ में। अगला प्रश्न है 767, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? वेद के, हिंदू धर्म के, ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के, कि व्यापक रूप से प्रचलित मांस सेवन की प्रथा से? तो प्रश्न क्या है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो वह थी ब्राह्मणवादी रीति रिवाज की। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो ब्राह्मणवादी रीति रिवाज की। तो ना तो उन्हें वेद से कोई वो था, ना हिंदू धर्म से, ना व्यापक रूप से प्रचलित मांस सेवन की प्रथा से ऐतराज था। उन्हें प्रतिक्रिया कैसे थी? ब्राह्मणवादी रीति रिवाज से।
अगला प्रश्न है 768, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो 768 प्रश्न क्या है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ क्या हुआ था, तो यहाँ हुआ था आपका क्या, ज्ञान प्राप्त। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस नदी किनारे, निरंजना नदी के किनारे। वृक्ष कौन था, वृक्ष था उनका पीपल, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पे, बोध गया में। आज बोध गया कहाँ पे है, बिहार में है। तो इतने प्रश्न हो गए आपके। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया किस लिए, कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है 769, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, चतुर्थ, तृतीय, पंचम, षष्ठ। तो प्रश्न क्या है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो वह किस पीढ़ी का है, तो वह है इसमें चतुर्थ भी है और षष्ठम भी है, ये दोनों हैं। ठीक है, तो इसका कोई सही काल नहीं है, या तो चतुर्थ है चतुर्थ काल का, या षष्ठम काल का। तो बोध गया में बोधि वृक्ष किस अपने किस वंश किस पीढ़ी का है, तो वो कहीं तो मिलता है आपको चतुर्थ वंश का, कहीं मिलता है आपको षष्ठम वंश का। तो ये आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 770, परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने यहाँ बौद्ध धर्म शुरू किया, कश्मीर में, चीन में, लंका में, लंका है श्रीलंका, और गांधार में। तो परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने यहाँ बौद्ध धर्म शुरू किया, तो कहाँ पे किया, वो किया था आपका चीन में। तो परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने यहाँ बौद्ध धर्म शुरू किया, कहाँ पे, चीन में। अगला प्रश्न 771, भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी जिसने चीन की यात्रा की किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था, सर्वास्तिवाद का, एकांतवाद का, शून्यतावाद का, अनेकांतवाद का। तो भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी जिसने चीन की यात्रा की किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था, तो वह था नंबर ए, सर्वास्तिवाद का। तो प्रश्न क्या है आपका 771, भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी जिसने चीन की यात्रा की किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था, तो सर्वास्तिवाद का। अगला प्रश्न है 772, निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है, सार्तवा, बड़िक, सेठी, अपड़िक। तो निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है, तो वह किया गया है 772 का प्रश्न है ऑप्शन ए, सार्तवा। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है, तो